कहानी भक्तमाल ग्रंथ की रचना कैसे हुई। एक नन्हा बालक था जो जन्म से ही अंधा था। मुख पर नेत्रों के चिन्ह तक नहीं थे। जब ये बालक 2 वर्ष का था तब इसके पिताजी का देहांत हो गया। एक अंधे बालक को बड़ी मुश्किल से उसकी माता ने 5 वर्ष तक तो पालन पोषण किया, परंतु उसके बाद देश में भयंकर अकाल पड़ गया। खाने को अनाज का दाना नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई फल मिलता अथवा घास खाकर ही गुजारा करना पड़ता। अकाल से पीड़ित हो 5 वर्ष के अंधे बालक को गोद में लिए उसकी माता अन्न जल की खोज में भटकने लगी। कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा था। भटकते हुए वे एक वन में पहुंचे। थकान के कारण बालक को वृक्ष के नीचे बिठा दिया। माता ने कहा कि बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं अन्न जल की खोज करने जाती हूँ। अन्न जल की खोज में माता बहुत दूर निकल गईं और कमजोरी के कारण गिरने लगी। उनको ये विश्वास हो गया कि अब प्राण नहीं रहेंगे। उन्होंने भगवान से विनती की, मेरे बालक को मैं निर्जन वन में छोड़कर आई हूँ। नेत्रहीन, पितृहीन बालक के पास अब आप ही रक्षक हैं। मैं तो केवल जन्म देने वाली माता हूँ, परंतु वास्तव में सबके माता पिता आप ही हैं। अब आप ही उसे संभालिए। माँ चल बसी और बालक वन में रह गया। बहुत देर तक माँ नहीं आई तो अंधा बालक माँ को पुकारते हुए खोजने लगा। कभी किसी वृक्ष से टकराता और गिर पड़ता। बालक भगवान को पुकारने लगा। इस समय भगवान ने 2 संतों, श्री किल्हदेव जी और श्री अग्रदेव जी को प्रेरणा दी कि जंगल के मार्ग से आगे जाएं। दोनों संत जंगल वाले मार्ग की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें ये नेत्रहीन बालक दिखाई पड़ा। वो वन में भटक रहा है, पेड़ों से बार बार टकराता हुआ कह रहा है, हे दीनबंधु नारायण, सबके पालनहार, मेरी रक्षा करो। संतों ने सोचा कि शायद इसी बालक के लिए प्रेरणा हुई है। संत पास गए और कहा, सीताराम, बालक समझ गया है कि कोई महात्मा आए हैं। आवाज की दिशा के अनुसार उसने संत को प्रणाम किया। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? इस वन में तुम्हारी कौन रक्षा कर रहा है? बालक ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जो सबके पिता है वही जगन्नाथ हमारे पिता हैं, और आपकी उसी ने मेरी रक्षा करने के लिए इस वन में आने को प्रेरणा दी। शरीर के माता पिता के बारे में बालक ने सारी घटना बता सुनाई। दोनों संत समझ गए कि उसके माता भी चल बसी हैं। सर्व समर्थ सिद्ध महात्मा ने अपने कमंडलों से जल देकर बालक के नेत्रों पर छिड़क दिया। बालक के दोनों नेत्र खुल गए। दोनों संतों को बालक ने निहारा। उसको परम आनंद हुआ। उसने चरणों में दंडवत गिरकर प्रणाम किया। संतों ने कहा, जब तुम हमें मिले थे तब तुम नारायण नाम पुकार रहे थे, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से नारायण दास होगा। संत बालक को आश्रम में ले गए। श्री अग्रदेव जी ने बालक को भगवान नाम की दीक्षा दी। बालक नारायण दास तत्परता से भगवान नाम का जप और गुरु सेवा करने लगा। वो एकटक गुरुदेव जी को निहारा करता था। एक बार श्री अग्रदेव जी भगवान की मानसी पूजा में, मानसी सेवा में संलग्न थे और बालक नारायण दास धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का कोई शिष्य जहाज पर समुद्री यात्रा कर रहा था। उसका जहाज भंवर में फंस गया। जहाज के नाविक ने कहा कि बचना मुश्किल है, ये जहाज डूबने ही वाला है।
अपने अपने इष्ट को याद कर लो। तब वो शिष्य गुरुदेव अग्रदेव जी का स्मरण करने लगा। शिष्य की पुकार गुरु तक पहुंच गई। अग्रदेव जी सोचने लगे कि शिष्य के प्राण संकट में हैं। शिष्य को बचाते हैं तो मानसिक सेवा छूटने का अपराध हो जाएगा। इसी पर वो विचार कर रहे थे। बालक नारायण दास ने गुरुदेव के मन की बात जान ली। उसने सोचा कि शिष्य के प्राण संकट में देखकर मेरे गुरुदेव को विघ्न हो रहा है, इसका उपाय तो मैं ही कर देता हूँ। नारायण दास जी ने वहीं पर खड़े खड़े दूसरी दिशा में पंखे को जोर से हिलाया। पंखा चला इधर और हवा का झोंका पहुंचा समुद्र में। एक क्षण में ऐसा हवा का झोंका आया कि जहाज किनारे पर लग गया। नाविक ने कहा, सेठ जी, चमत्कार हो गया, आपकी पुकार स्वीकार हो गई। अचानक विपरीत दिशा से हवा का झोंका आया और जहाज किनारे पर आ गया। इधर नारायण दास जी ने श्री गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु, जहाज तो किनारे लग गया है, आप उसकी चिंता ना कीजिए। आप आराम से भगवान की मानसिक सेवा में पुनः लग जाइए। ये सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और आश्चर्य से नारायण से ये पूछा कि ये कैसे हुआ। नारायण दास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस अनाथ पर आपने कृपा की, बचपन से पाला, आपके उसी दास ने ये प्रार्थना की है और आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। ये सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम गुरु भक्ति के प्रभाव से मेरी मानसी सेवा में प्रवेश हो गए, मेरे नाभि की बात जान ली और जहाज को किनारे लगाकर मेरे शिष्य की रक्षा की। इसीलिए आज से तुम्हें जगत में नाभा के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी। वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में आकर भक्तों के सब रहस्यों को दिखाएंगे। तब अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्री नाभाजी जिन भक्तों का स्मरण करते, वो नाभाजी के चित्त में अपनी लीला प्रकट कर देते और नाभाजी उसको लिखने लग जाते। वही श्री नाभाजी की समाधि वाणी की रचना है श्री भक्तमाल। तो देखा बच्चों, कहाँ तो 5 वर्ष का अंधा अनाथ बालक गुरुदेव की सत्संग सेवा और सानिध्य से महान संत नाभाजी बन गए और उनका लिखा ग्रंथ श्री भक्तमाल आज भी न जाने कितनों के हृदयों को पावन कर भक्ति के मार्ग में लगाता है और लगाता रहेगा।